मेरा नाम गोपाल है। आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। इस शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जिसका रंग तवे से भी काला था। माँ के आगे मेरी एक ना चली और मेरी शादी हो गई। मेरी ख्वाहिश तो गोरी लड़की से शादी करने की थी। तो सोचो ये लड़की मुझे कैसे पसंद आती। अब तो शादी हो गई थी। सुहाग रात के दिन मैं अपनी माँ से बोला, तुमने ये शादी जबरन करा दी, तो अब तुम ही बताओ मैं इस काली कलोटी लड़की के पास कैसे जाऊं। मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। फिर मेरी माँ बोली, तुझे उसके साथ रहने को कौन बोल रहा है। मैं तो तेरी शादी इसलिए करा दी क्योंकि अगर मैं तेरी शादी किसी गोरी लड़की से कराती तो वो दहेज लेकर आती और घर का कुछ काम भी नहीं करती और सारा काम मुझे ही करना पड़ता। इसलिए मैंने तेरी शादी इस काली लड़की से करा दी और देख वो दहेज भी लाई है और मैं अब इसे नौकरानी की तरह घर का सारा काम भी करवाऊंगी। तो फिर मैं बोला कि माँ, ये लड़की तो ग्रेजुएशन पास है, क्या ये घर का सारा काम करेगी। तो फिर मेरी माँ बोली, तू टेंशन मत ले, ये काम मेरा है उससे काम कराने का। तू तो लंदन काम करता है, तो वहीं किसी सुंदर सी लड़की से दूसरी शादी कर लेना। मैं इसके लिए राजी था। माँ की यह बात सुनकर तो मैं खुशी से उछल गया। जब रात हुई तो मैं अपने कमरे में गया तो सामने बेड पर मेरी काली पत्नी लंबा सा घूंघट करे बैठी थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उसका घूंघट उठाने का, पर क्या करता। अपने मन को समझाते हुए उसके करीब गया। जब मैंने हिम्मत करके उसका घूंघट उठाया तो घूंघट में एक काली कलोटी हड्डियों की ढांचा लड़की बैठी थी। फिर मैं उसका मुंह देखकर बगल में ही सो गया, क्योंकि अगले दिन ही मुझे लंदन जाना था। शादी के दूसरे दिन ही मैं तैयार होकर माँ को प्रणाम किया और अपनी पत्नी से बिना मिले ही घर से निकल गया। जब मैं लंदन आ गया, अब मुझे लंदन में एक भारतीय गोरी लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं खुद एक सावला सीरत का लड़का था। कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती, मगर कोई लड़की पसंद कर भी लेती तो उसके घर वाले यही कहते थे कि तुम अपने घर कभी नहीं जाओगे, ना ही अपने घर पैसे भेजोगे। ये सुनकर ही मैं रिश्ते के लिए मना कर देता था, क्योंकि मैं अपने घर बालों से ऐसे अपना मुंह नहीं मोड़ सकता था। मुझे घर पैसे भी भेजने होते थे। मैं घर पर भी कभी कभी बात करता था, मगर घर पर बात करता तो माँ मुझे घर की टेंशन बताने लगती थी। इसलिए मैंने घर पर बात करना भी छोड़ दिया था। एक दिन मैं जब अपने दोस्त की पार्टी से आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की दिखी जिसने अपने मुंह को एक दुपट्टे से कवर कर रखा था, लेकिन मैंने उसके हाथ पैर से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो लड़की गौरी है, क्योंकि जब मेरी नज़र उसके हाथों और पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा उसके हाथ पैर तो बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद थे। इसीलिए मैं समझ गया था वो बहुत ही सुंदर थी। उसको देखते ही मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उस लड़की से मैंने हिंदी में पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए। तो उस लड़की ने हिंदी में ही जवाब दिया। मैंने उससे हिंदी में इसलिए बात की थी ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो भारतीय है या नहीं। अब मैं समझ चुका था वो लड़की इंडियन थी। फिर वो बोली, यहाँ मेरा घर नहीं है, यहाँ मेरे मामा मामी रहते हैं। मैं उनके घर गई थी तो उनके घर ताला लगा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी। फिर मैंने उससे कहा, अगर बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। फिर उस लड़की ने कहा, मैं आपको जानती भी नहीं तो मैं आपके साथ आपके घर पर कैसे रह सकती हूँ। उसकी बात भी अपनी जगह ठीक थी। ऐसे कैसे कोई एक अजनबी के साथ रह सकती थी। कुछ देर बाद उसने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वो बोली,
अगर आप मुझसे शादी कर लो तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ये सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि शादी कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं जो कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाए। पता नहीं क्यों मुझे उसका प्रपोज एक्सेप्ट था और मैं उस लड़की से शादी करने को मान गया। फिर मैंने उससे शादी कर ली और मैं बोला अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें मेरे साथ चलने में। फिर वो मुस्कुरा दी। मैं उसको लेकर अपने घर आ गया था। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक रूम का घर था। उसमें ही किचन था जिसमें मैं खुद खाना बनाता था। फिर मैं अपनी पत्नी से बोला अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो अपना चेहरा दिखा दो। फिर मेरी पत्नी ने जैसे ही घूंघट हटाया तो मैं उसे देखकर दंग था, क्योंकि वो तो सच में दूध जैसी गोरी थी और सुंदर तो इतनी कि उसके सामने तो चांद भी शर्मा जाए। मैं तो कुछ देर उसे ताकता ही रह गया था कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है। मैं उसे देख ही रहा था कि मेरी पत्नी बोली कहाँ खो गए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यह सुनते ही मैं किचन में गया और फटाफट खाना बना दिया। फिर हमने खाना खाया। मेरे हाथ का खाना मेरी पत्नी को बहुत ही पसंद आया। वो बोली आप तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाते हो। खाना खाकर हम अपने कमरे में चले गए। फिर हमने बहुत सी बातें की। मैं तो उसकी खूबसूरती की ही तारीफ करता रहा। दूसरे दिन जब मैं सो के उठा तो देखा मेरी पत्नी तो मुझसे पहले ही उठ चुकी थी और सुबह का नाश्ता भी बना चुकी थी। यह देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मुझे लगा शायद वो बाजार गई हो, लेकिन बहुत देर हो गई थी। वो अभी तक घर नहीं आई थी। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मुझसे उसके बिना नहीं रहा जा रहा था। मुझे उसकी बहुत ही याद आ रही थी। मैं दिन पर दिन मैं उसके प्यार में पागल होता जा रहा था। उसकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन के लिए इंडिया चला जाता हूँ, मेरा मन बहल जाएगा। एक दिन मैं घर आया तो माँ से पूछा मेरी पत्नी कहाँ है। तो माँ बोली अरे बेटा वो तो कुछ भी काम नहीं करती थी, सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता था। एक दिन वो मुझसे बहुत लड़ी और फिर क्या वो अपने मैके चली गई। अब मुझसे इस उम्र में इतना काम नहीं होता, तो अपनी ससुराल जा और अपनी पत्नी को लेकर आ, समझा। माँ के कहने पर मैं अपनी ससुराल गया तो मेरे साले मुझे मेरी पत्नी से मिलने नहीं दे रहे थे। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, फिर उन्होंने मुझे मेरी पत्नी से मिलने की इजाज़त दी। जब मैं अपनी पत्नी के पास गया उसको देखकर मुझे बहुत ज़ोरों का झटका लगा था, क्योंकि मेरी पत्नी का तो पेट बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 7 महीने की प्रेग्नेंट हो। उसका ये रूप देखकर तो मुझ पर बिजली से गिरी थी, क्योंकि हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं था, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। मैं उसको बहुत बुरा भला कहने लगा, उसको बदचलन कहने लगा और पूछा कहाँ मुंह काला किया है और ये पाप किसका है, बताओ मुझे। मैं उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो डर गई और डरती हुई आवाज़ में बोली ये बच्चा आपका ही है। यह सुनते ही मुझे और गुस्सा आ गया। मैं इंडिया में 3 साल के बाद आया हूँ और तुम 7 महीने की प्रेग्नेंट हो, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। झूठ मत बोलो। फिर हम दोनों के बीच बहुत बहस हुई। फिर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। मेरी सास बोली ये बच्चा तुम्हारा ही है, इसे लेकर अपने घर जाओ, यहाँ तमाशा मत करो। मैं भी लोक लाज के डर से अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर घर आ गया, मगर मैंने ना तो उससे बात की और ना ही उसकी तरफ देखा। मेरा ये रवैया देखकर वो मेरे पास आई और बोली अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी हो जाएगी, तब डीएनए टेस्ट करा लेना,
तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये 2 महीने मुझ पर पहाड़ की तरह गुजरे थे। मैं जब भी अपनी पत्नी को देखता तो उसकी बेवफाई याद आ जाती थी। ये समय भी बीत गया और मेरी पत्नी की डिलीवरी भी हो गई। फिर मैंने बच्चे का DNA कराने में देर नहीं की। जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को देखकर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि मैंने तो शादी की रात को भी उसे हाथ नहीं लगाया था और अगले दिन ही मैं लंदन चला गया था। तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? रिपोर्ट में भी साफ साफ यही लिखा था, वो बच्चा मेरा था। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उस बच्चे का DNA कराया। सब जगह रिपोर्ट में यही लिखा था कि वो मेरा ही बच्चा है। फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर आ गया। मेरा दिमाग तो पहले से ही गर्म था, यह सोच सोचकर कि यह बच्चा मेरा है। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सच बताओ, सच क्या है? मैं इस बच्चे का पिता कैसे हो सकता हूँ? फिर मेरी पत्नी ने सच पे से पर्दा उठाया। वो बोली, आपके जाने के बाद आपकी माँ मुझसे नौकरानी की तरह काम कराती थी। मैं चुपचाप सब काम करती थी, पर यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरे काले रंग की वजह से आप मुझसे प्यार नहीं करते। एक दिन मैं आपकी माँ से लड़कर अपने मायके चली गई। मैं बहुत उदास रहती थी। एक दिन मेरी मामी का फ़ोन आया और मैंने उनको सारी बातें बता दी और फिर वो बोली, तू यहाँ आ जा और अपने पति से भी मिल लेना। मामी की ये बात सुनकर मैं लंदन चली गई। जब मामी ने मुझे देखा तो वो बोली, ये तुझे क्या हो गया है? क्योंकि मैं काली नहीं थी, पता नहीं कैसे मेरा रंग काला हो गया था। फिर मामी ने किसी डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज कराया, मैं फिर से गोरी हो गई थी। फिर मैं मामी से बोली, मुझे अपने पति से मिलना है। मेरी मामी ने मुझे आपका पता दे दिया और मैं आपको मिल गई, पर आप मुझे पहचान नहीं सके, इसलिए मैंने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। मैंने आपसे शादी की थी। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं वापस इंडिया आ गई थी। मैं आपके साथ वहाँ रहना चाहती थी, पर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आप भी इंडियन थे और मैं भी इंडियन, तो मेरा वहाँ रहना ज़्यादा ठीक नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ से मजबूरी में आना पड़ा। फिर मैं बोला, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम वही लंदन वाली लड़की हो, क्योंकि वो तो दूध की तरह गोरी थी और तुम तो आज भी काली ही हो। फिर मैं बोली, अभी 3 मिनट में आती हूँ। फिर वो बाथरूम में चली गई। जब वो आई तो वो बिल्कुल दूध की तरह गोरी थी, पर मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया। वो बोली, जो इंसान रंग से प्यार करता हो मुझे उसके साथ नहीं रहना। प्यार रंग से नहीं, सीरत से किया जाता है। फिर वो मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर अपने मैके चली गई। बच्चा भूखा था, शाम तक रोता रहा। मैं माँ से बोला, इसे चुप करा दो। माँ बोली, मेरे बस की बात नहीं है, अपना बच्चा अपने आप संभाल। बच्चा रोता देख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। फिर मैंने उसको दूध पिलाया, रात भर उसको संभाला। रात भर तो मैंने उसको संभाल लिया था, पर वो एक नवजात शिशु था, उसे माँ की ज़रूरत थी। फिर मैं अपनी पत्नी को लेने चला गया, पर वो आने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने वो बच्चा उसके सामने रख दिया। उस बच्चे को देखकर उसका मन पिघल गया और वो मेरे साथ आ गई और अब हम खुश हैं। सच है दोस्तों, प्यार रंग रूप से नहीं, उसकी सीरत से करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अपना स्नेह, अपने प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।